अमेरिका ने चीन, कनाडा और मेक्सिको पर नए टैक्स लागू कर दिए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ आयद करने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस के मुताबिक चीन की दरामदात पर 10% टैक्स आयद किया गया। मेक्सिको से तमाम दरामदात पर 25% टैरिफ नाफिज होगा। कैनेडियन ऑयल पर 10 और दीगर अशिया पर 25% टैरिफ नाफिज होगा। किसी मुल्क ने रद्द-ए-अमल दिया तो उससे निमटने की भी तैयारी कर ली गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का 18 फरवरी से तेल और गैस पर टैरिफ के नफाज का ऐलान। कहा यूरोपीय यूनियन पर भी टैरिफ नाफिज किया जाएगा। अमरीकी फिजाई हादसे में जाम बहक होने वाली पाकिस्तानी खातून की लाश मिल गई। इसरा हुसैन की मैयत अहल खाना के हवाले तदफीन आज इंडियानापोलिस में होगी। 26 साला इसरा हुसैन अमरीकन पाकिस्तानी हामिद रजा की अहलिया थी। वाशिंगटन एयरपोर्ट के करीब मुसाफिर तैयारे और फौजी हेलीकॉप्टर के तसादुम में 67 अफराद हलाक हो गए थे। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में फिर धुंध। मोटरवे कई मकामात से बंद, शाहराहें धुंधला गईं, ट्रैफिक का निज़ाम मुतासिर। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। M3 फैजपुर से समंदरी तक ट्रैफिक के लिए रोक दी गई। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 पर भी गाड़ियों का दाखिला ममनू करार। बाला इलाकों में शदीद सर्दी, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। मलिका कोहसार मरी में सफ़ेद मोतियों की बरसात। नारान और शुगरान में भी हर तरफ बर्फबारी। दोस्ती के लिबादे में छुपे दुश्मन को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। गैर मुल्की आकाओं के प्रॉक्सीज बनने वालों का दोहरा म्यार जानते हैं। नाम नहाद दोस्तनुमा दुश्मन कुछ भी कर लें, उन्हें शिकस्त होगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दो टोक मौक़िफ़। कहा दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। जब भी ज़रूरत पड़ी दुश्मनों का कला कमा करेंगे। धोखाधड़ी का खेल खेलने वाले किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। मादरे वतन और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खैर मुमकिन जवाबी कार्रवाई करेंगे। ISPR के मुताबिक सिपह सलार ने बलोचिस्तान का दौरा किया। बलोचिस्तान में शहीद और ज़ख्मी एहलकारों को खिराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ, वज़ीर आला और गवर्नर बलोचिस्तान की शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत। कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल कोचा में ज़ेर इलाज ज़ख्मियों की इयादत भी की। जनरल आसिम मुनीर को सूबे की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने फोर्सेस के अफसरान और जवानों की बहादुरी को सराहा। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के 3 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला। लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरफराज डोगर का तबादला। सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर। बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसिफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया गया। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वजारत कानून का नोटिफिकेशन जारी। ज़राए के मुताबिक जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर चीफ जस्टिस आमिर फारूक के बाद सीनियर मोस्ट जज होंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सुप्रीम कोर्ट तैनाती पर नए 3 सीनियर नामों पर गौर होगा। अयाज सादिक का मुज़ाकराती कमेटी बरकरार रखने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली को अब भी हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात की उम्मीद। ज़राए के मुताबिक हुकूमत और PTI अपनी अपनी कमेटी तहलील कर चुके। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने कमेटियों को बाकायदा डी नोटिफाई नहीं किया। तर्जुमान कौमी असम्बली का कहना है स्पीकर की तरफ से मुज़ाकराती कमेटी को बरकरार रखने का हुक्म है। 8 फरवरी को एहतजाज हुआ तो रियासत 26 नवंबर की तरह हरकत में आएगी। PTI से अपील है लाहौर में 8 फरवरी को मैच वाले दिन एहतजाज ना करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं पहले भी दरख्वास्त की थी, फिर करेंगे। सहाफ़ी ने मोहसिन नकवी से सवाल किया अमरीका से बानी PTI के लिए कॉल आई तो क्या करेंगे। वज़ीर दाखिला ने सहाफ़ी के सवाल पर ठेंगा दिखा दिया। कहा अमरीका में अहम अरकान कांग्रेस से मुलाकातें की, दौरे के मज़ीद अच्छे नताइज सामने आएंगे। PTI की पिछली क़यादत इदारों से राबिते में थी। इस बार लॉन्ग मार्च के लिए निकले तो किसी से कोई बात नहीं होगी। सदर PTI KP जुनेद अकबर का तकरीब से खिताब। बोले गिरफ्तार हुआ तो शाहराह रेशम, पाक अफगान शाहरा, मोटरवे और GT रोड मुकम्मल बंद कर देंगे। पंजाब पुलिस कच्चे के डाकुओं का मुकाबला तो कर नहीं सकती।
इस्लामाबाद में बैठे लोग बलूचिस्तान पर होश के नाखून लें। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं मुसल्लत करदा हुकूमत के पास कुछ नहीं। पंजाब की इंतजामिया पीटीआई को जलसा करने नहीं दे रही। पीपल्स पार्टी ने पीका कानून पर बेशर्मी से वोट दिया। पीका कानून के खिलाफ जॉइंट एक्शन कमेटी का तहरीक में शिद्दत लाने का फैसला। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में लॉन्ग मार्च रैली निकाली जाएगी। पार्लियामेंट हाउस का घेराव किया जाएगा। लाहौर प्रेस क्लब में पीका कानून के खिलाफ सहाफती तंजीमों का इजलास। सेक्रेटरी जनरल PFUJ अरशद अंसारी ने कहा, कानून आज़ादी सहाफत पर हमला है। भरपूर तहरीक चलाई जाएगी। जॉइंट एक्शन कमेटी आला अदलिया से रुजू करेगी। उधर पेशावर प्रेस क्लब के बाहर पीका कानून के खिलाफ एहतजाज और नारेबाजी हुई। सेनेटर नून लीग इरफान सिद्दीकी कहते हैं सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होना चाहिए, जायज़ मुतालबा है। आइन में 26वीं तरमीम हो सकती हैं तो पीका कानून में तब्दीली लाई जा सकती है। एमल वली खान बोले, सहाफ़त को तालों में बंद कर दिया गया। पीका कानून की मजम्मत करता हूँ। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा, जमात इस्लामी पीका कानून के खिलाफ सहाफ़ियों के साथ खड़ी है। रहनुमा JUI अब्दुल गफूर हैदरी ने कनकोट में कहा, इजहार राय से मुतल्लिक हम सहाफ़ियों के साथ खड़े हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कानून के हवाले से सदर और वज़ीर आज़म से बात की है। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए तैयार। काउंटडाउन जारी। सिर्फ 110 रोज में क़ज़ाफ़ी स्टेडियम का 99% काम मुकम्मल। चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान टूर जारी। 10 शहरों में दीदार कराएगी। चैंपियंस ट्रॉफी फैसलाबाद पहुंच गई। इकबाल स्टेडियम में ट्रॉफी की रौनमाई की गई। ट्रॉफी को चौक घंटा घर भी ले जाया गया। शायकीन की ट्रॉफी के साथ सेल्फियां। ट्रॉफी 14 रोज के सफर के बाद 14 फरवरी को कराची पहुंचेगी। वनडे में ओपनिंग की जिम्मेदारी बाबर आजम की भरपूर तैयारी। मुल्की सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी में फ़खर जमान के साथ ओपनिंग पार्टनर होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक स्टार बैटर को ज़्यादा ओवर तक खेलने और स्कोर बढ़ाने का टारगेट दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बेलारूस के सदर से राबिता सदारती इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने कहा, बेलारूस के सदर एलेक्जेंडर लुकाशेंको की कामयाबी आवाम का इन पर एतमाद का मजहर है। पाक बेलारूस बाहमी ताल्लुकात में बेहतरी के लिए मिलकर काम करने का मुंतज़िर हूँ। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज का 16 ममालिक के दिफाई अताशियों के एजाज़ में ज़ोहराना। अमरीका, रूस, जर्मनी, जापान, थाईलैंड और दीगर ममालिक के दिफाई अताशी शरीक हुए। मरीम नवाज ने कहा, लाहौर सिर्फ पाकिस्तान का दिल ही नहीं, सकाफती और तारीख़ी रूह भी है। लाहौरियों के तौम और मेहमान नवाजी दुनिया भर में अपनी मिसाल आप हैं। अल्फाज में जादू, कहानी में कमाल का रब्त। मुमताज़ अदीब और अफसाना निगार इंतज़ार हुसैन को बिछड़े 9 बरस बीत गए। खिदमात के एतराफ़ में मुल्की और गैर मुल्की अवार्ड जीते। इस्लामाबाद में नई और पुरानी महंगी गाड़ियों का मेला। दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियाँ और हैवी बाइक्स नुमाइश में पेश की गईं। और फ्रांसीसी डांसर अंटार्कटिका की शदीद सर्दी को खातिर में न लाए। शदीद सर्दी में बहरी जहाज़ पर मुनफरिद डांस वायरल हो गया।